ओके, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग का पार्ट 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, राइट। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन आपको मिलेगा, राइट। लास्ट क्लासेस हम लोगों ने देखा था क्या क्या चीजें हम लोगों ने अपने टॉपिक में पढ़ा था। पहले चार्ज के बारे में, चार्जेस क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय विच इट कैन फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आवेश एक प्रकार का बल होता है, गुण होता है किसी वस्तु में जिसमें इसमें आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव होता है। पढ़ चुके हैं। आवेशों के बीच में क्या होता है कि दो आवेश क्या हो सकता है, एक प्लस हो सकता है दूसरा माइनस। एक माइनस और दूसरा क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। एक माइनस दूसरा माइनस प्लस प्लस हो सकता है, यानी क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर चार्ज। ये भी सिमिलर चार्ज, ये अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज माने विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम लोग कूलम्स लॉ, जो कि लास्ट वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, राइट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आज अच्छा तरह से समझेंगे। देखिए, कोई भी आवेश यदि यहाँ पर रखा हो, मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस को क्या करेगा, प्लस आवेश को ये क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, दूर करेगा। जबकि मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस आवेश है तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो क्या करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाएगा, वो मैक्सिमम स्पेस को, उस मैक्सिमम, उस अधिकतम क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, किसी आवेश का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एग्जिस्ट कर पाता है। यानी किसी भी आवेश का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक वह अपना आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, किसी आवेश का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक वह अपना आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो ये अनंत तक मान सकते हैं कि यदि किसी आवेश को रखा गया है तो अनंत दूरी तक ये क्या, प्लस आवेश को एक दूसरे से रिपल करेगा और माइनस आवेश को एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इज इट क्लियर। अब आते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है इसकी तीव्रता भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो बताता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल, क्या बोलते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इज इट क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये एक सदिश राशि होता है, इसकी दिशा हमेशा बल की ओर, जिधर विद्युत बल लगेगा उधर ही इसकी दिशा भी होगी। इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप बता सकते हैं यूनिट कैसे होगा। एफ का यूनिट क्या होता है, एफ इन न्यूटन एंड चार्ज इन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। इज इट क्लियर। सो व्हाट इज, एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसमें आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब आता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, किसी इकाई धनावेश पर या इकाई आवेश पर लगने वाली बल की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहते हैं कि प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कूलम्स का नियम से हम लोग बता सकते हैं कि मान लेते हैं एक चार्ज आपके पास क्या है, इसको इरेज कर देते हैं और इसका कैलकुलेशंस देख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। सो देखिए कैसे होगा। सिंस हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, आप लोग बता सकते हैं, F इज इक्वल्स टू, देखिए फोर्स, किसी आवेश पर लगने वाला कूलम फोर्स के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। मान लेते हैं कि एक सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज उसको बोलते हैं जिसका मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा कम होता है, इसको बोलते हैं
टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम होती है, यानी छोटी चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के मतलब क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या हो? बड़ा होता है। इसे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हमारा? r है। तो लगने वाला बल की मात्रा कहता है 1/4πε0 q1 q2/r²। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब इस आवेश पर, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर क्या होगा? F/Q0। F/Q0। Q0 क्या होता है हमारा? टेस्ट चार्ज। क्या हो जाता है हमारा? टेस्ट चार्ज। तो F का वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर की इक्वेशन से, फ्रॉम 1 E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1/4πε0। ये कैपिटल Q, ये स्मॉल Q0 और बाई r² होता है। ये हो गया F का वैल्यू बाई डिवाइडेड बाई Q0। Q0 क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। Q0 से Q0 कंप्लीट हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 Q/r²। ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको Q0 को टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं और इसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। पॉइंट चार्ज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ही कम होता है। सो वी सपोज टू बी व्हाट? Q0 का वैल्यू हम लोग कैसे मान लेते हैं? 1 कूलम मान लेते हैं, बहुत ही कम होता है। इज इट क्लियर? सो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, एक बार ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई भी आवेश की चारों ओर का क्षेत्र। द स्फीयर ऑफ ए चार्ज पार्टिकल वेयर द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैन बी एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी आवेश का चारों ओर का क्षेत्र जहां पर वह आकर्षण या विकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा? किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, राइट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन में, आवेश का मात्रक कूलम में, न्यूटन पर कूलम होता है। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेशंस कैसे होता है। मान लिया कि यहाँ पर Q, जो कैपिटल Q हुआ सोर्स चार्ज, यानी बड़ी मात्रा। ऐसी आवेश जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ऐसी आवेश जिसकी मात्रा कम हो से टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है। इसकी मात्रा बहुत कम होता है, हम लोग सपोज टू बी 1 कूलम चार्ज है, राइट। सो यहाँ पर ये आवेश दोनों के बीच में लगने वाला बल की मात्रा क्या होगा? कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिख दिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमारा यूनिट चार्ज क्या है? Q0 है, राइट। सो F इज इक्वल्स टू F का वैल्यू क्या? 1/4πε0 Q0/r² लिख दिया गया आपके पास, डिवाइडेड बाई Q0। Q0 कर दिए डिवाइडेड बाई Q0 से Q0 कैंसिल। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। इज इट क्लियर? आई होप सो। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं पॉज कर देता हूँ, राइट। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। आज अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल, और डाइपोल के बारे में आपका एक्सप्रेशंस बिल्कुल आता है एग्जाम्स में, राइट। ओके, सो डाइपोल क्या होगा, डाइपोल्स क्या होते हैं, मैं बताते जाता हूँ, फिर फिगर्स में आप लोगों को अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशंस भी करते हुए जा रहा हूँ। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी द्विध्रुव क्या कहा जाता है? जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत कम दूरी के साथ एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। अब हमारा टॉपिक जो होगा यहाँ पे मेन टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, यहाँ पे अब हमारा टॉपिक क्या होगा? डाइपोल। क्या कहा जाता है? डाइपोल। डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कहता है क्या? इट इज द अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी कहा जाता है जब दो समान और विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू है दूसरा क्या है? माइनस क्यू है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? बहुत ही कम है। मान लेते हैं इस डिस्टेंस को स्मॉल एल कहते हैं, और ये भी क्या है? इक्वल डिस्टेंस। दोनों के बीच में समान दूरी, एक पॉइंट से ये डिस्टेंस भी एल है और ये डिस्टेंस भी क्या हमारा? एल है, राइट। तो एक प्लस चार्ज है दूसरा क्या है? माइनस चार्ज है। तो इस प्रकार का ये जो टोटल अरेंजमेंट आपके पास दिखता है, इस अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है? डाइपोल। इसे क्या कहा जाता है? डाइपोल। द्विध्रुव क्या है? ध्रुव का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये भी ध्रुव को बता रहा है। द्विध्रुव माने दो ध्रुव है, दो पोल आपके पास दिख रहा है, एक प्लस क्यू दूसरा क्या है हमारा? माइनस क्यू। मान लेते हैं ए बी, दोनों के बीच में क्या है? ओ ए ओ बी। एक क्या है? डाइपोल है, जिसमें हमारा एक क्या है? प्लस क्यू, दूसरा क्या है? माइनस क्यू। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये एल, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा? 2l। कितना है? 2l है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज Q और Q दोनों समान है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। ये फिगर में बड़ा दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। इज इट क्लियर?
सो जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत ही कम डिस्टेंस के साथ सेपरेट होता है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है, डाइपोल कहा जाता है। इज इट क्लियर? सो डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसे क्या कहा जाता है, जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत ही कम दूरी के साथ एक दूसरे से अलग किया जाता है तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? इज इट क्लियर? या कम ऑन। So what is dipole? Dipole is the arrangement of two equal and opposite charges separated by very small distance. Is it clear, sir? Yes. Okay, good. So here is एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक प्रकार का कन्फिग्रेशन है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत ही कम डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है। इज इट? Okay, when two equal and opposite charges separated by very small distance, this arrangement is called what? Dipole. Is it clear? Yes. यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या कहा जाता है? डाइपोल मोमेंट, राइट? सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय p. p इज इक्वल्स टू व्हाट? 2l3. 2l3. तो 2l क्या है? डिस्टेंस, और q क्या है? चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि दो द्विध्रुव के बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यानी डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो 2l3 क्या है हमारा? डिस्टेंस, राइट? और q क्या है हमारा? चार्ज। डिस्टेंस ये क्या है हमारा? चार्ज। इज इट क्लियर? सो ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और कूलम, चार्ज का क्या होता है? कूलम। क्या होता है हमारा? कूलम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर होता है। इज इट क्लियर? सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। व्हाट इज? कूलम मीटर। कूलम मीटर होता है। इज इट क्लियर? आई होप सो। सो आज हम लोग का क्लास में आज हम लोग स्पेशली क्या देखें? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी आवेश, किसी भी चार्ज पार्टिकल के स्फीयर में चारों ओर का वह एक्सटर्नल क्षेत्र जहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील या एग्जिस्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल, और प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैक्सिमम चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगेगा, लगेगा ना, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल पर यूनिट चार्ज, यानी किसी एक चार्ज है, इस पर जो इतना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। इस Q चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स कैसे? न्यूटन, और चार्ज कैसे यूनिट? कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है। इज इट क्लियर? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? ये डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेट किया जाता है बहुत कम डिस्टेंस से। इज इट क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज। दोनों में से इक्वल चार्ज है, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो कौन सा चार्ज होगा? केवल Q। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2l। कितना है? 2l। बुक में कहीं बुक में a भी लिखा है, स्मॉल a 2a, l 2l, राइट? सो जो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू अबाउट इट, राइट? कुछ बुक एनसीईआरटी में a लिया है या दूसरा बुक में आपके पास l लिया है, सो नो इशू अबाउट इट। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो l है, इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2l। दोनों में से एक चार्ज, ये भी q, ये भी q, एक प्लस माइनस, तो ओनली मैग्नीट्यूड क्या होगा? q। क्या होगा? Q। तो वन ऑफ दी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारा? वेक्टर। देख रहे हैं इसको P के द्वारा डिनोट रहता है, लेकिन हेड में एरो है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर। कभी टाइम मिले तो वेक्टर का भी एक क्लास ले लिया जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो। सो ये था एक डाइपोल। डाइपोल में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या है? एक्सप्रेशंस। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चंस भी आते हैं आपका क्लास 12th का छोटा डॉन, ओके? इसमें क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, है ना? 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक? एक्सिस का मतलब होता है कि एक डाइपोल यदि होगा, इसके एक्सिस में यहाँ पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? फिर एक होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल माने परपेंडिकुलर पॉइंट, और एट एनी पॉइंट माने किसी भी बिंदु पर। तो 3 एक्सप्रेशंस आते हैं जो डिराइव करेंगे हम लोग कभी और क्लासेस में। इज इट क्लियर? सो आई होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया। इज इट क्लियर? अच्छे तरह से चीजों को टॉपिक वाइज, डे वाइज समझते जाइए। इज इट क्लियर? ऑल द बेस्ट।